आज हम सीखेंगे एनवायरनमेंट डे के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाना और हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है सस्टेनेबल फ्यूचर। हेलो एंड वेलकम टू योर ओन चैनल मैडम आरजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल। द वर्ड सस्टेनेबल मीन्स something that is able to continue or work for a longer period of time without harming और विदाउट रनिंग आउट। इसको सिंपल भाषा में कहें तो सस्टेनेबल का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो लंबे समय तक चल सके लेकिन वो ख़त्म भी नहीं होनी चाहिए और हमें नुकसान भी नहीं पहुंचानी चाहिए। तो इससे सस्टेनेबल फ्यूचर का मतलब बनता है कि हमें अपने फ्यूचर को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि वो लंबे समय तक चल सके, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स, हमारी कमिंग जनरेशन्स भी उसका उपयोग कर सकें, उसका फ़ायदा उठा सकें। तो जानते हैं सस्टेनेबल फ्यूचर प्रेजेंटेशन हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको दिया है लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, जिसमें हम एक एक स्लाइड करके बताते जाएंगे कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है और कितनी तरह की सस्टेनेबिलिटी होती है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी। So sustainability is about meeting our current needs without compromising the ability of future generations to meet their needs. Sustainability को हम 3 तरीके से मैनेज कर सकते हैं: environmental sustainability, social sustainability and economic sustainability. Environmental sustainability के बारे में हम सभी बहुत ज़्यादा बात भी करते रहते हैं और हम सभी जानते भी हैं। इसमें आता है कि हम अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करें, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करें जिससे कि कार्बन एमिशन कम होगा और पोल्यूशन कम होगा। सेव वाटर, प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, हमारे जितने भी जंगल हैं या जो ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कि हमारे जंगली जानवर नेचुरली रहना पसंद करते हैं, वो उनका नेचुरल हैबिटेट है, उसको बचाएं और जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनको लुप्त होने से बचाया जाए, वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए। तो ये सब तो हम जानते हैं एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए। इसके बाद आता है कि सोशल सस्टेनेबिलिटी को हमें कैसे अचीव करना है। सोशल यानी कि जो सोसाइटी के लेवल पर हम काम कर रहे हैं, तो सोसाइटी के लेवल पर हम सभी को समानता का अधिकार दें, इक्विटी एंड इंक्लूजन, सभी को हर काम में शामिल होने का अधिकार दें, उनके लिए हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करने की कोशिश करें, उनके लिए हम रिसोर्सेज अवेलेबल करने की कोशिश करें और उन्हें अच्छी हेल्थ देने की कोशिश करें। लास्ट आता है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। हमने सुना है ना कि अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब होते जाते हैं। तो इस खाई को भरने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट है ग्रीन इकोनॉमी। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इस तरीके से काम करना चाहिए कि एनवायरनमेंट पर और वहाँ पर काम करने वाले लोगों पर उसका दुष्प्रभाव कम से कम हो। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को फॉलो करें। एग्रीकल्चर में इस तरीके की प्रैक्टिसेस हों कि वो एनवायरनमेंट को नुकसान ना करे। फेयर ट्रेड पॉलिसीज़, वेजेस, सभी वर्कर्स को उनके काम के हिसाब से वेजेस और सैलरीज दी जानी चाहिए ताकि वे भी आगे बढ़ सकें। और इसमें लास्ट आता है रिसोर्स एफिशिएंसी। रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज़ करें। ऐसा ना हो कि हम आधे सामान को नाली में बहा रहे हैं या आधा सामान ऐसे ही पड़े पड़े हमारा सड़ रहा है। रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होगा तो हम अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं और पूरे के पूरे समाज को उसका फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो लास्ट में कंक्लूजन लिखकर आप शो कर देंगे कि किस तरीके से हम अपने फ्यूचर को सस्टेनेबल बना सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन आप सभी को canva.com पर फ्री में अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको कैनवा का लिंक नीचे दे दूँगी, उससे क्लिक करके आप वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर सर्च कीजिए एनवायरनमेंट प्रेजेंटेशन, तो आपको फ्री में मिल जाएगी। वहाँ से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, एज इट इज़ अपने होमवर्क में यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ आइडियाज़ अपने मिलाकर उसको चेंज करके आप और भी अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रेजेंटेशन ज़रूर काम आएगी।